हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। अभी भी मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुए हैं। मेरे हर पेपर के बीच में ऑलमोस्ट 1 वीक का गैप है। इस वजह से मेरे पेपर अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं और आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो उसे ऐसा लग रहा होता है जो वो फील कर रहा है क्या 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 वो सच है। फिर जो वांजी होता है वो खुद से बोलता है क्या क्या सच में क्या विंग 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 इस वक्त उसे किस कर रहा है। विंग के लिप्स इस वक्त वांजी के लिप पे होता है और जो वांजी होता है वो विंग के लिप्स को फील कर रहा होता है। उसका फेस, उसके लिप्स बहुत ज़्यादा वार्म है और जो वांजी होता है वो विंग को पूरी तरह से फील कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो अपने लिप्स को बहुत ही धीरे से मूव करता है और जो वांजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता और ना ही अपने लिप्स को मूव करता है। और जो विंग होता है वो अगेन कुछ बोलता है और वो बोलता है स्वीट, और ऐसा बोल के वो अगेन से अपनी नींद में सो जाता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो सिर्फ सामने देख रहा होता है। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता, मगर तब भी वो शॉकिंग नज़र से विंग की ओर ही देख रहा था। क्या विंग ने उसे किस किया क्या 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 उसने अपनी मर्जी से वो ये सब सोच रहा होता है और वो ज़्यादा कंफ्यूज होता है। और फिर मगर अभी वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखता है और बस वो वहीं पे लेटा होता है। अब दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके दूसरी ओर। जैसा कि मैंने बोला था कि वहाँ पे सभी लोग एक रिजॉर्ट में पहुँच चुके थे और वो लोग काफ़ी नाइट में आए थे, तो वो लोग भी अब डिनर के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और वहाँ के वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहे होते हैं। तो फिर जो लंच सीजन होते हैं वो सब लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं अब तो काफ़ी लेट हो गया है, क्या उन्हें अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए था। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपने सर हमें नोट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ उन्हें तो अभी तक पहुँचना चाहिए था। और जो निमिन जो होते हैं ये बोल रहे होते हैं और जो यून हान और बुबेन होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से उन्हें कॉल करना चाहिए, वो लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो जो वो अपना फ़ोन लेने वाले होते हैं मगर वो अपना फ़ोन रूम में भूल चुके होते हैं। तो फिर जो ऑनलाइन होता है बोलता है कि मैं कॉल करता हूँ। फिर वो अपने फ़ोन से वांजी को कॉल लगा रहा होता है, मगर जो सॉन्गलिन का कॉल होता है वो लगता नहीं है, वो नॉट रीचेबल बता रहा होता है। तो फिर जो सॉन्गलिन होता है वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है कि वांजी का कॉल नहीं लग रहा है। तो फिर जो सब होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है मैं विंग को कॉल लगाता हूँ, और वो विंग को कॉल लगा लगते हैं, मगर विंग का भी कॉल नॉट रीचेबल बता रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होते हैं वो बोलते हैं मुझे तो ऐसी फिक्र हो रही है उन दोनों की, उन लोग अभी तक नहीं आए और अब तो देखो मौसम भी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो फिर जो स्विंग होता है बोलता है कोई बात नहीं गगा, वो दोनों छोटे बच्चे तो थोड़ा ना है, वो आ जाएंगे। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं स्विंग तुम, हाँ माना कि वो दोनों बच्चे नहीं हैं, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ना मौसम कितना ख़राब है, ऐसे में उनका बाहर रहना वो ठीक नहीं है। तो फिर जो स्विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो सब लोग होते हैं वो अपना खाना भी खा रहे होते हैं और ये सारी बातें भी कर रहे होते हैं। तो फिर जो कुरैन होते हैं वो लोगों की ओर देखते हैं और बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, पर अगर तुम्हें वांजी या विंग के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं। तो फिर जो कुरैन होते हैं ये देख के वहाँ से चले जाते हैं। अब जो सब लोग होते हैं वो अपना खाना मतलब डिनर कर ही रहे होते हैं, तभी जो श्वेंग होता है वो बोलता है कुछ भी हो आज वांजी होता तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो श्वेंग की ओर देखते हैं और जो श्वेंग होता है वो अपना खाना खा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है और अपने खाने में अपनी स्पून को हिला रहा होता है। तो फिर जो सिंचन होता है वो श्वेंग की ओर देखता है, बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर जो श्वेंग होता है बोलता है देखो ना अपने लव के साथ, जिनसे वो प्यार करते हैं उसके साथ इतने टाइम से वो अकेले हैं। तो फिर जो सिंचन होता है वो अपना सर नोट करता है कि हाँ ये तो है। तो फिर जो स्विंग होता है वो स्माइल कर रहा होता है। तो फिर जो हुसैन होता है वो स्विंग की ओर देख रहा होता है और जो सॉन्गलिन होता है वो भी स्विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं वह स्विंग क्या तुमने कुछ किया है। तो फिर जो स्विंग होता है वो दोनों की ओर देखता है, बोलता है हाँ
मैं क्या करूँगा। तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है अच्छा वैसे क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हम अपने फार्म हाउस नहीं, हम इस रिजॉर्ट में आए। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तुमने हमें लास्ट मिनट में यहाँ आने के लिए क्यों बोला। तो फिर जो शुयंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और जो सिंचन, हुसैन, सोंगलेन, निमिंजू, लैंसीचैन, युन, हान, बुबेन और रोज और जनाए ये सब भी शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। और शुयंग होता है वो स्माइल करता है और जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देखते हैं। और जो सिंचन होता है वो शुयंग की ओर देखता है, बोलता है तुमने कुछ किया है। तो फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है क्या करूँ, मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त की थोड़ी सी हेल्प ही कर दूँ। आफ्टर ऑल वो बेचारा अपने लव को पाने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं उसकी छोटी सी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं और सब लोग साथ में बोलते हैं तुमने क्या किया है। तो फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है कुछ ऐसा किया है जो कभी नहीं कर सकता था और मैंने कर दिया, उसको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए देखना। और मुझे तो लगता है कि वो लोग जब आएंगे तो एक कपल ही बन के आएंगे। और सच में वो जब आएगा ना तो मैं वांची से ज़रूर कहूँगा कि वो मुझे थैंक यू बोले। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं तुमने क्या किया है। तो फिर जो शुयंग होता है वो लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ ठीक है काम डाउन, मैं बताता हूँ ना। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो घूर के शुयंग की ओर देख रहे होते हैं कि इस गधे ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो। तो फिर जो शुयंग होता है वो लोगों की ओर देखता है और फिर वो उन्हें बताता है कि ये उसी का प्लान था कि वो लोग यहाँ इस रिजॉर्ट में आए अपने फार्म हाउस जाने की बदली। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो सिंचन होता है बोलता है इसलिए तुमने लास्ट मोमेंट पे हमें यहाँ आने के लिए बोला। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर हमें नोट करता है और फिर बोलता है मेरे हिसाब से अगर हमें उन दोनों को साथ में लाना है तो उन दोनों को अकेले में टाइम भी तो देना होगा ना। फिर जो सब लोग होते हैं वो उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है और जब से विंग हमारे घर पे आया है तब से वो हम सबके साथ ही मिलेगी, हम सबके साथ ही रहता है और वांजी के साथ तो उसे कभी अकेले टाइम मिला ही नहीं। तो फिर वो दोनों अपनी फीलिंग मतलब कि एक दूसरे की अपनी फीलिंग को कैसे समझेंगे। तो फिर जो सब होते हैं वो अगेन अपना सर हमें लाते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार उन्हें चांस दिया जाए एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का, चाहे फिर वो कुछ वक्त का ही क्यों ना हो। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अगेन अपना सर हमें लाते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है तो बस मैंने ये प्लान बनाया, मैं आप सभी को लेके यहाँ पे आ गया। और फिर जो सब लोग होते हैं बोलते हैं और तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है और मैंने इस बारे में फंजी को नहीं बताया कि हम लोग अपने फार्म हाउस नहीं इस रिजॉर्ट में आए। तो फिर जो निमी जो होते हैं बोलते हैं तो इसका मतलब वो दोनों हमारे फार्म हाउस गए हैं। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो लैंसीचैन होते हैं वो शुयंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं हमने उन्हें फार्म हाउस भेज दिया। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये सारी बातें सुनते हैं और फिर वो थोड़ी देर सुनते हैं और समझते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं कि हाँ अच्छा किया, जो भी शुयंग ने किया वो सही किया। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ चलो तुमने ठीक किया, ये आइडिया सही है। तो फिर जो शुयंग होता है वो स्माइल करता है और जो सब लोग होते हैं वो उसकी स्माइल को देखते हैं। और फिर जो हान होता है वो उस मतलब शुयंग की ओर देखता है और बोलता है क्या तुमने कुछ और भी किया है या फिर सिर्फ इतना। तो फिर जो शुयंग होता है वो एक बड़ी वाली स्माइल करता है और बोलता है क्या सिर्फ इतनी करने से वो दोनों साथ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं कि अब इस पर्सन ने क्या कर दिया। तो फिर जो शुयंग होता है वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है वो मैंने बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें और करी है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो शुयंग होता है वो उन्हें बताता है कि उसने यहाँ आने से पहले ही अपने ड्राइवर से कह के वांजी की कार में से आधा पेट्रोल निकलवा लिया था। जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देखते हैं। जो लैंसीचैन होते हैं बोलते हैं क्या, पर क्यों, और तुम पागल हो क्या। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है काका आप समझिए ना मेरी बात को, वो दोनों अकेले में सिर्फ कार में बैठे रहेंगे तो कौन सा रोमांस और कौन से प्यार उनके बीच में जागेगा। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की बातें सुन रहे होते हैं और थोड़ा ऑकवर्ड भी फील करते होते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है वो उनकी ओर देखता है और बोलता है आप सोचिए ना घने जंगल में वो दोनों सिर्फ अकेले चल रहे होंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना रोमांटिक। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुयंग की ओर देख रहे होते हैं, ये उन्हें रोमांस से ज़्यादा हॉरर लग रहा है। तो फिर जो शुयंग होता है वो लोगों की ओर देखते हैं, मतलब लोगों की ओर देखता है और बोलता है क्या आप लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो फिर जो लैंसीचैन होता है वो शुयंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं तुम जानते हो ना कुछ महीनों पहले ही मेरे ऊपर अटैक हुआ था। हमारे मतलब जो वांजी है वो माफिया है,
उसके साथ उसके ऊपर कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है। और वो इतने बड़े जंगल में वो दोनों अकेले हैं, और वहाँ पे तो कितने सारे एनिमल्स भी तुम जानते हो ना। तो फिर जो शेर होता है वो बोलता है, यस गगा, मैं जानता हूँ, मैं उस जंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि वांजी के ऊपर कभी भी कोई अटैक हो सकता है, कि वो वहाँ पे आए, और इसी वजह से मैंने उनकी सेफ्टी की फुल तैयारी कर दी है। तो फिर जो लैंसचेन होते हैं बोलते हैं कि सेफ्टी की क्या कैसे तैयारी। तो फिर जो शुएंग होता है वो उन्हें बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने वांजी के बैग का सामान बदल दिया था, जो भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से था वो सारा सामान उसने रख दिया था। जैसे कि वो जानता है कि मतलब ये जंगल में उन्हें ठंड लग सकती है, तो उसने एक ब्लैंकेट भी रखा है, और उनके खाने के लिए भी कुछ सामान रखा है, और उनके कुछ अदर क्लोथ्स भी उस बैग में है। तो फिर वो सभी इस बात से एग्री करते हैं। और फिर जो निमिंजो होते हैं बोलते हैं, ओके बस इतना तुम जानते हो, और उसकी सेफ्टी के लिए। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है, दादा आपको लगता है कि मैं वांजी और विंग की सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं करूँगा? आपको लगता है मैं उसका राइट हैंड हूँ, और इसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उसकी ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो शुएंग होता है वो अपना फ़ोन ऑन करता है और उन लोगों की ओर बढ़ा देता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो उस फ़ोन की ओर देख रहे होते हैं। उस फ़ोन में विंग और वांजी की फ़ोटोज़ और कुछ वीडियोज़ होती है, जैसे कि विंग और वांजी किस तरह मतलब कि जंगल में बीचों बीच चल रहे हैं, कैसे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और कैसे विंग वांजी के ऊपर कूद दिया था, और कैसे वो लोग डरे थे। वो सारी चीज़ें वो उस फ़ोन में वो लोग देख रहे होते हैं, और वो लोग शुएंग की ओर देखते हैं। जो शुएंग होता है वो स्माइल करता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, मैंने अपने दो बॉडीगार्ड्स उनके पीछे लगा दिए थे, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग उसे संभाल ले। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो शुएंग की ओर देख रहे होते हैं, और जो सिंचन होता है वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है, तुम इतने समझदार हो, मुझे सच में नहीं लगा था तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए। तो फिर जो सब शुएंग होता है वो सिंचन की ओर देख रहा होता है, और वो उसकी ओर ऐसे देख रहा होता है जैसे कि उसने उसकी तारीफ करी है या बुराई। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो इस बात पे हंसने लगते हैं, और जो शुएंग होता है वो सब लोगों की ओर देख रहा होता है, और जो सब लोग होते हैं वो उसे मतलब कि उसे अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ उसने जो भी किया सही किया एक तरह से। अब कम से कम उन मतलब कि विंग और वांजी की लव स्टोरी थोड़ी तो आगे बढ़ेगी, और क्या पता कि सच में जो शुएंग ने कहा वो सच हो जाए, वो दोनों एक कपल बन के ही वापस लौटे। और जो शुएंग होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है, और सब लोग भी अब अपना जो खाना होता है वो इंजॉय करके खाने लगते हैं। अब दूसरी ओर देखा जाता है विंग और वांजी अभी भी उस ब्लैंकेट के अंदर होते हैं, और बारिश अब रुक चुकी होती है, और जो वांजी होता है अब वो अपना मतलब कि फेस ब्लैंकेट से बाहर निकालता है, और वो देखता है कि हाँ बारिश पूरी तरह से रुक चुकी है। अब उसे नहीं लगता कि बारिश दोबारा होगी। फिर वो विंग की ओर देखता है, वो उसके फीवर को मतलब चेक करता है। तो हाँ अब विंग का जो टेम्परेचर था वो ठीक था, वो नॉर्मल था। तो फिर जो वांजी होता है वो सोचता है क्या उसे विंग को उठाना चाहिए। फिर वो देखता है कि नहीं, उसे विंग को नहीं उठाना चाहिए। अभी विंग को इतना हाई टेम्परेचर था, कहीं दोबारा से उसे कुछ हो गया तो इस वजह से वो उसे नींद में मतलब कि उठाता नहीं है। फिर जो वांजी होता है वो खड़ा होता है, और जो भी उसका बैग था वो उसे चेक करता है, और उसमें उसे एक टॉर्च मिल जाती है। हाँ शुएंग को पता था कि ऑब्वियसली जंगल है तो और नाइट है तो रोशनी तो होगी नहीं, इस वजह से उसने टॉर्च भी रख दी थी। तो फिर जो वांजी होता है वो उस टॉर्च की ओर देखता है, बोलता है, सच में शुएंग मैं तुम्हारी जान ले लूँगा किसी दिन। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तुमने हम दोनों को इस जंगल में छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये बात पता नहीं चलेगी कि ये हरकत सिर्फ तुम कर सकते हो? मैं जानता हूँ तुम ये बात कैसे भूल गए? तुम मेरे राइट हैंड हो, तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, द माफिया किंग। क्या तुम इतनी आसानी से मुझे उल्लू बना सकते हो? और तो फिर जो शुएंग होता है जैसे वांजी होता है वही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है, मगर तुमने जो भी किया वो अच्छा किया। वो ऐसा सोच के स्माइल करता है, और फिर वो उस बैग को टाकता है, और फिर वो विंग की ओर देखता होता है। जो विंग होता है वो अभी भी ब्लैंकेट में सो रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो रास्ते को देखता है। फिर वो समझ जाता है कि हाँ उसे अब ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ऑलमोस्ट उसका जो फार्म हाउस है वो आने वाला है। तो विंग को उठाना नहीं चाहता है। तो जो वांजी होता है वो विंग को वैसे ही ब्लैंकेट के साथ ही उठा लेता है, और वो उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। और जो
विंग होता है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होके वो वांजी को टाइटली पकड़ लेता है और वैसे ही सोया होता है। और जो वांजी होता है वो विंग को अपने हाथों में लेके उसे जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो जंगल के बीचों बीच चल रहा होता है और वो ऊपर की ओर देखता है। अब जो आसमान होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होता है और बहुत सारे स्टार्स बहुत सारे स्टार्स और मून दिख रहा होता है। और वो उस मून की ओर देखता है और फिर एक स्माइल करता है और फिर वो उस मून की ओर देखता है जो उसकी बाहों में होता है, उसका लव, उसका फर्स्ट लव। सोच रहा होता है, उसे बुरा लगता है जब वो ये बात सोचता है कि विंग का फर्स्ट लव अधूरा रह गया। उसे वो पर्सन नहीं मिला जिससे वो प्यार करता था। मगर जब वो ये सोचता है, मगर अब वो और भी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जानता है विंग उसकी लाइफ में है और वो विंग से उतना प्यार करेगा जो शायद विंग ने भी कभी किसी से नहीं किया होगा। और ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि वो विंग को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा। और विंग उसका फर्स्ट लव है। विंग वो पर्सन है जिसको देख के वांजी के दिल में पहली बार कुछ हुआ है और वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है। वो विंग को हद से ज़्यादा प्यार करेगा, हद से ज़्यादा। और वही सोच के अपनी बाहों में देख रहा होता है विंग को। और फिर वो सामने देखता है उसका फार्म हाउस आ चुका था। तो फिर वहाँ पे भी कुछ लोग होते हैं जो उस फार्म हाउस की केयर करते हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। तो वहाँ पे अभी भी कुछ लोग होते हैं और वो जाता है, वो वहाँ पे जो मेन गेट में पर्सन होता है वो उससे जाके मतलब उसके पास जाता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो जब वांजी को देखता है तो वो वांजी को पहचान जाता है और बोलता है सर आप। तो फिर जो वो पर्सन जो वांजी होता है वो उसके देखता है और बोलता है गेट ओपन करो। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो अपना सर नोट करता है और वो मेन डोर ओपन कर देता है। और जो वांजी होता है वो डायरेक्टली वो कुछ भी नहीं देखता, वो डायरेक्टली अपने मैंशन में जाता है, अपने फार्म हाउस के अंदर जाता है और अपने खुद के रूप में विंग को लेके जाता है और उसे ब्लैंकेट के साथ ही अपने बेड पे सुला देता है। और जो वांजी होता है फिर वो विंग की ओर देखता है। जो विंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और बिल्कुल एक बेबी टाइप लग रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग को ऐसे देखता है तो उसे पता नहीं क्यों पर अंदर से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गुजगुजी सी फील होती है। और वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है जैसे कि बस आज ही इसकी जान निकलने वाली है। और वो विंग की ओर देख रहा होता है, फिर वो स्माइल करता है। फिर वो अपने कबर्ड के पास जाता है और अपने कुछ ड्रेसेस लेता है और फिर वो अपने वॉशरूम में जाता है और अपने आप को फ्रेश करता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो बाहर आता है तो वो विंग की ओर देखता है और वो सोचता है क्या उसे विंग को, तो फिर वो सोचता है कि उसे एटलीस्ट विंग को फुली ड्रेस कर देना चाहिए। फिर वो विंग की ओर देखता है और जो विंग होता है वो उसने अगेन अपना जो ब्लैंकेट था वो पूरा साइड में कर दिया होता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। विंग अभी भी सिर्फ उस हुडी में ही होता है। और फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो विंग को अगेन से उस ब्लैंकेट से मतलब ब्लैंकेट उड़ा के वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर वो जैसे ही उस रूम से बाहर निकलता है अपनी चेस्ट पे अपना हाथ रख लेता है और डीप ब्रीथ लेने लगता है। और फिर वो सोचता है मैं आज रात इस रूम में नहीं सो सकता। और फिर वो साइड वाले रूम में चला जाता है जो कि उसके ब्रदर का होता है। फिर वो उस रूम में जाके सो जाता है। अब दूसरी ओर जो विंग होता है वो भी डीप स्लीप में सोया होता है और जो लैन फैमिली थी वो भी अपने रिसोर्ट में सो चुकी होती है। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं। जो वांजी होता है वो सोया होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में सोया होता है। और तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, वांजी उठो, वांजी उठो ना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी धीरे धीरे आँखें खोलता है तो वो देखता है सामने विंग होता है उसके पास। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है विंग, और ऐसे बोल के वो खड़ा हो जाता है, वो बेड पे बैठ जाता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर ही देख रहा होता है और बोलता है हाँ वांजी मैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग तुम इतनी सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम मुझसे बोल देते। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बोलो विंग, क्या हुआ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ वो इम्पोर्टेंट है, बहुत
बहुत ज़्यादा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बोलो विंग। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो भी विंग की ओर ही देख रहा होता है। जो विंग होता है वो अभी फ्रेश होकर आया होता है और फिर वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी वो मुझे तुमसे कहना था कि। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हाँ हाँ बोलो विंग, क्या करना है तुम्हें मुझसे। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है वो वांजी मुझे तुमसे कहना था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ हाँ बोलो विंग, तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे ये बात कैसे कहूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है विंग अगर बड़ी बात है तुम मुझसे बोल सकते हो, डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे बोल सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मुझे तुमसे तुम्हारी हेल्प ही चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बोलो विंग, तुम्हें किस चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए। तो फिर जो विंग होता है वो अपना हेड थोड़ा नीचे करता है, बोलता है पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बोलो विंग, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी वो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा शायक फील कर रहा होता है, शर्मा रहा होता है और फिर वो अपने फेस को ऊपर करता है और फिर वो वांजी से अपनी आंखें मिलाता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुमने क्या बोला। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा शाय फील करता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बोलता है वो मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या। तो वो बहुत ज़्यादा शौक था और बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके ये बात बोल रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो फिर जो विंग वांजी होता है बोलता है नहीं मैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या मतलब तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मेरा मतलब मैं करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग। और ऐसा बोल के वो विंग को टाइटली गले लगा लेता है और फिर उसे बेड पे लेके गिर जाता है। वांजी गिर जाता है बेड से नीचे अपने तकिए के साथ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ विंग। तो फिर वो अब होश में आता है और वो देखता है, फिर वो अपने हाथ में देखता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा तकिया था। बोलता है क्या ये मेरा सपना था। और फिर वो उस तकिए की ओर देखता है, बोलता है ये कितना प्यारा सपना था, पर काश ही सच होता। गॉड प्लीज़ मेरे सपने को सच कर दो। और फिर वो उस तकिए की ओर देख रहा होता है जिसे वो विंग इमेजिन कर रहा था और फिर उस तकिए को टाइटली गले लगा लेता है। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है, बोलता है दिन में सपने देखना छोड़ दो वांजी। फिर वो ऐसे ही अपने आप को तसल्ली देता है और फिर वो वॉशरूम के लिए चला जाता है और फ्रेश होने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है विंग की ओर। जो विंग होता है उसके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी क्योंकि सूरज निकल चुका था। और जो विंग होता है वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख रहा था बार बार क्योंकि उसे अभी नहीं उठना है। मगर फिर भी जो वो बड़ी सी विंडो होती है उसमें से बहुत तेज़ धूप आ रही होती है। और जो विंग होता है फिर वो अपनी आइज़ ओपन कर ही लेता है और जैसे ही वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी ग्लास की विंडो थी और वहाँ से सूरज साफ साफ दिखाई दे रहा था और बाहर का व्यू भी। तो फिर जो विंग होता है वो जब उस नज़ारे को देखता है फिर एक स्माइल करता है और फिर दोबारा से टर्न होके सोने लगता है। फिर तभी उसे रिमेंबर होता है उसने अभी क्या देखा। फिर जोर से अपनी आँखें खोलता है और फिर वो आस पास देखता है और फिर वो बोलता है मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं तो वांजी के साथ था ना। वो वही सब सोच रहा होता है। फिर बोलता है कि वांजी मुझे यहाँ पे लेके आया। फिर वो सोचता है वांजी मुझे यहाँ पे लेके आया क्या, मगर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है क्या वो मुझे पूरी रात कैरी करके यहाँ पे लेके आया। और वो जब वो ये सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जल्दी से खड़ा होता है और फिर वो बाहर निकलता है। फिर वो आसपास देखता है
कि वांजी ना उसे रूम में दिखा और ना ही यहाँ पे कहीं बाहर। तो फिर वो सोचता है वांजी कहाँ पे है। तो फिर वो सोचता है कि वो यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली वांजी भी किसी आसपास रूम में ही होगा। तो फिर वो अपने बगल वाले रूम में जाता है, मगर उस रूम में लॉक लगा हुआ था। जब विंग ने उसे खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। तो फिर जो विंग होता है वो अपने रूम के दूसरी साइड वाले रूम में जाता है और वो डोर था वो ओपन हो जाता है। फिर वो उस रूम के अंदर जाता है और वो देखता है उस रूम को। वो उस रूम में भी कोई भी नहीं था। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वांजी कहाँ पे गया। और तभी पीछे से विंग को आवाज़ आती है डोर ओपन होने की। और जो विंग होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और वो शॉकिंग नज़र से वांजी की ओर देख रहा होता है। वांजी जो अभी अपने वॉशरूम से बाहर आया होता है और उसने ऑलरेडी सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। और फिर जो वांजी था वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी के पास आता है और बोलता है वांजी तुम ठीक हो ना। तुम मुझे पूरी रात अपने कंधे पे बैठा के यहाँ पे लेके आए। तो फिर जो विंग होता है ये सब बोल रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना। और तुम मुझे मतलब कि अपने कंधे पे क्यों लेके आए, तुम मुझे उठा देते मैं। तो फिर जो वांजी होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो बोले ही जा रहा होता है। वो एक बार भी नहीं रुकता। फिर जब विंग की सारी बात ख़त्म हो जाती है तब वो वांजी की ओर देखता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो वांजी से बोलता है वांजी तुम कुछ बोलो ना, तुम कुछ बोल के नहीं रहे। और तभी जो वांजी होता है जो विंग होता है वो वांजी की फेस की ओर देखता है। और फिर वो धीरे धीरे जो वांजी की बॉडी थी वो उसकी ओर नोटिस करता है। और फिर वो उसकी बॉडी, उसके सिक्स पैक्स, एब्स, उसकी मसल्स, उसकी बॉडी को देखे जा रहा होता है। और फिर वो अपनी नज़रों को नीचे लेके जाता है। फिर वो एक गल्फ करता है और फिर वो अगेन से फिर अपने धान सीध लाता है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है। वो बोलता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो अभी भी सिर्फ विंग की ओर घूर के देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो सोच रहा होता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर जो विंग होता है वो वांजी की नज़रों को फॉलो करता है। तो अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो घूर के जब से विंग यहाँ पे आया था वो सिर्फ उसकी वाइट मिल्की लेग्स को देखे जा रहा था। और जो विंग होता है वो नोटिस करता है कि उसने क्या पहना हुआ है। फिर वो बोलता है ये मैंने क्या पहना हुआ। वो खुद ही क्यों नोटिस करता है। वो नीचे से फुल्ली निकड है। हाँ, हालांकि उसकी जो मतलब कि हुडी है वो काफ़ी लॉन्ग है। और जो वांजी होता है वो घूर के उसकी लेग्स, उसकी थाइस को ही देख रहा होता है। और जो विंग होता है जब वो ये नोटिस करता है कि वांजी इतनी देर से उसे कैसे देख रहा है तो वो ज़्यादा शायक फील करता है। उसकी पूरी मतलब कि पूरे कान, पूरे चिक्स और नेक सब रेड हो जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अभी भी विंग की ओर ही देख रहा होता है। विंग उसे कुछ बोलने वाला होता है मगर वो शर्म के मारे उससे कुछ बोल ही नहीं पाता और वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही विंग वहाँ से गया तब जाके वांजी को होश आया और वो खुद ही को एक स्लैप मारता है। बोलते मैं पागल की तरह इससे ऐसे कैसे कर सकता हूँ। वो गॉड वांजी तुम पागल हो रहे हो। फिर वो बोलता है ओह गॉड जी, मैं उस इंसान के लिए इतना पागल कैसे हो सकता हूँ। वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो याद कर रहा होता है वांजी विंग की बॉडी, विंग की लेग्स, इन सब के बारे में। तो फिर बोलता है ओह गॉड मैं इतना हो नहीं हो सकता, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर वो याद करता है और फिर वो सोच रहा होता है। उसके दिमाग में कुछ शेमफुल थॉट्स ही आ रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो अपने रूम में जाता है। और जैसे ही वो अपने रूम में जाता है अपनी डोर को लॉक करता है। और फिर वो अपने दोनों हाथ अपने फेस पे रख देता है। और वो जोर से जैसे कि चिल्ला रहा होता है अंदर ही अंदर। वो बोलता है ओ गॉड मैं पागल हूँ, मैं ऐसे कैसे उसके सामने जा सकता हूँ। वो किस तरह मुझे घूर रहा था। फिर वो ऐसे ही सोच रहा होता है और वो अपने दोनों गालों को पकड़े होता है। उसके दोनों गाल बहुत ही ज़्यादा रेड हो रहे होते हैं। और वो फील करता है कि उसका फेस कितना ज़्यादा गर्म है। और फिर वो मिरर के सामने जाता है और फिर वो अपने फेस को देखता है। उसका फेस, उसके नेक, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और मतलब कि रेड दिखाई दे रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होता है क्योंकि उसने वांजी को फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है। और सच में वो कभी सोच ही नहीं सकता था। हाँ, हालांकि उसे पता है कि वांजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसका डॉक्टर भी है। मगर फर्स्ट टाइम उसने उसे इस तरह निकट देखा है।
फिर वो ये सब सोच रहा होता है और उसके दिमाग में भी जो वांजी होता है उसके उसके सिक्स एब्स उसकी बॉडी मसल्स ये सब आ रहे होते हैं। और वो खुद को ही डांट होता है कि वो क्या पागल हो गया है, वो एक डॉक्टर होकर ऐसी ऐसी सिंपल बातें कैसे सोच सकता है। फिर वो अपने आप को एक स्लैप मारता है और फिर वो जोर से अपने आप को लगी एक थोड़ा सा चिल्लाता है और फिर बोलता है ओह गॉड मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। फिर वो अपने अपने कपड़ों को देखता है, फिर बोलता है कि ये कपड़े ये क्या क्या भांजे ने चेंज किए। वो ये सब सोचता है। फिर वो फ्लैशबैक याद करता है, उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे हल्की फुल्की धुंधली धुंधली बस ये तस्वीरें दिख रही है कि हाँ हाँ कोई था जो उसे टच कर रहा था, शायद वांजी, क्योंकि उसे वांजी के अलावा और किसी और का फेस याद ही नहीं है। फिर वो सोचता है कि क्या कल रात कुछ हुआ है, वही सब सोचता है। फिर बोलता है नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है। फिर सब सोचता है, फिर बोलता है नहीं वांजी ऐसे कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी जितना मैं उसे जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पर्सन है और जेंटल भी। फिर वो ये सब सोच रहा है। फिर वो अपने माइंड को क्लियर करता है और अपने मतलब कि वहाँ वार्डरोब के पास जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे वो क्लोथ्स को देखता है। तो ऑब्वियसली उसके वहाँ पे जितने भी क्लोथ थे वो सब वांजी के थे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, तो वो नहीं पहन सकता था। मगर वो एक ट्राउज़र लेता है और वो उसे डाल लेता है। और थोड़ी देर बाद में जो विंग था उसका रूम नॉक होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उस डोर की ओर देखता है, बोलता है क्या 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 वांजी है। फिर वो सोचता है वांजी के अलावा और कौन होगा। तो फिर वो ये भी सोचता है कि हाँ यहाँ पे तो उसकी फैमिली आने वाली थी, तो शायद उनमें से कोई होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि वांजी और विंग आ चुके हैं। तो वो हो जाता है और डोर को ओपन करता है। तो वो देखता है कि सामने वांजी ही है। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन उसका फेस रेड होने स्टार्ट हो गया था। तो फिर जो वांजी था वो भी विंग की ओर देख रहा था। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है हाँ वांजी तुम। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है मैंने ब्रेकफास्ट लगा दिया है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। तो फिर जो वांजी होता है जो विंग होता है बोलता है हाँ वो मेरी मतलब कि मेरे साइज़ की कोई क्लोथ्स यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है फिर वो बोलता है तुम यहीं पे वेट करो मैं अभी आया। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखा जाता है जो वांजी होता है वो अपने जो मेट वगैरह थे उनके पास जाता है। उसका एक पर्सन था जो उसने उससे रात में बोल दिया था कि उनकी कार काफ़ी ख़राब हुई है। तो फिर जो वो पर्सन था उनका सारा सामान लेके आ भी चुका था। और जो वांजी था वो उन सारे बैग्स को मतलब कि अपने मेट से बोल के अपने रूम में और विंग के रूम में शिफ्ट करा रहा होता है। फिर वो विंग का बैग लेके अपने मतलब कि खुद जाता है और फिर वो विंग के मतलब कि विंग जिस रूम में था वो उसमें जाता है। वो रूम वांजी का था। तो जो विंग था वो वांजी को देखता है। तो फिर जो वांजी था बोलता है लो मैं तुम्हारे क्लोथ लेके आ गया हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम बात ले लोगे ना। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है जैसे कि ये पर्सन ऐसे ऐसे कैसे पूछ सकता है और क्यों पूछ रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है हाँ मैं ले लूँगा, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है एक्चुअली कल रात तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तुम्हें बहुत तेज़ फीवर था, तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, इवन कि तुम ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे, तुम बहुत बेहोश थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम अकेली बात ले लोगे ना। तो फिर जो विंग होता है जब वो ये बात सुनता है तो उसके दोनों कान इतने ज़्यादा रेड हो जाते हैं। वांजी के कहने का मतलब क्या है, वो अकेले नहीं लेगा तो क्या किसके साथ लेगा वांजी। फिर वो ऐसे बोलता है, वो अपने जो सर था उसे चेक करता है, वो अपने दिमाग में क्या क्या बातें सोच रहा होता है। और जो वांजी था वो उसे देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं ले लूँगा। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो फिर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा शौकीन नज़र से फिर वांजी को देखता है और उसकी ओर फेस करके बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी था बोलता है डोंट माइंड, मेरा मतलब था क्या मैं तुम्हारे हेयर वॉश कराने में तुम्हारी हेल्प करूँ। तो फिर जो विंग था बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी था बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उसके बाद तुम बात ले लेना, मैं सिर्फ तुम्हारे हेयर वॉश कराना चाहता हूँ। आई थिंक
तो फिर जो विंग था वो फिर कुछ नहीं बोलता, फिर वो अपना अपना सर हम हिला देता है। तो फिर जो वांजी था वो स्माइल करता है। अब दिखाया जाता है जो विंग था वो बाथटब में लेटा हुआ था और जो वांजी था वो उसके हेयर वॉश कर रहा था। वो उसके जो बाल थे उनमें शैम्पू लगा रहा था और जो विंग था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। मगर जब वांजी बातें करना शुरू करता है तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और वो वांजी से बातें करने लगता है। और जो वांजी था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली और बहुत ज़्यादा स्माइल करके खुश होके विंग के हेयर्स को वॉश कर रहा होता है। और जो विंग था कहीं ना कहीं उसे भी ये चीज़ें अच्छी लग रही होती है कि फर्स्ट टाइम कोई पर्सन है जो उसकी केयर कर रहा है। आज तक बचपन से लेके आज तक उसने दूसरों की केयर की है। वो जानता है चाहे उसकी लाइफ में कोई भी क्यों ना आया, वो हमेशा यही चाहता है कि दूसरे हमेशा उसे खुश रहे। वो जितना कर सके दूसरों के लिए करे, उनकी खुशी के लिए करे। मगर फर्स्ट टाइम कोई उसकी खुशी के लिए इतना कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो वांजी था वो तो विंग के साथ रहकर ही बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर वो विंग के बाल को वॉश करता है और जो विंग था वो वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी था वो उसके फेस के जस्ट ऊपर था और उसके बालों को वॉश कर रहा होता है। फिर जो विंग था वो वांजी की ओर देख रहा होता है और फिर उससे बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर जो वांजी था वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ। तो फिर जो विंग था बोलता है मेरा मतलब था कि तुम इतने अच्छे क्यों हो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है नहीं विंग, मैं नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। तो फिर जो वांजी है विंग है बोलता है तुम बहुत अच्छे हो वांजी, मगर प्लीज़ तुम मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह किसी के साथ भी इतना अच्छा इतना नाइस ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की बातें सुनता है तो फिर बोलता है मैं कुछ समझा नहीं विंग, तुम क्या कहना चाहते हो। तो फिर जो विंग होता है वो कहीं और देखता है और फिर बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी नहीं। क्या पता लोगों को तुम्हारी इतनी अच्छाई देख के कोई कन्फ्यूज़न हो जाए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है कन्फ्यूज़न, कैसी कन्फ्यूज़न। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या पता कोई पर्सन तुम्हारे इतने नाइस ट्रीटमेंट इतने नाइस बिहेव को देख के उसे कोई गलतफहमी हो जाए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है गलतफहमी, मगर कैसी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या पता उसे तुमसे प्यार हो जाए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है तुम पहले पर्सन हो जिसने मुझसे ये बात कही है कि मैं नाइस ट्रीट मैं लोगों को नाइस ट्रीट करता हूँ। मेरी जैसे किसी को गलतफहमी हो सकती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम जिस तरह मुझसे बिहेवियर करते हो अगर किसी के साथ करोगे तो उसे यही गलतफहमी हो जाएगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो जब विंग की बात सुनता है तो वो हंसने लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो जब वांजी को ऐसे हंसता हुआ देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है अच्छा तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं किसी और की बात कर रहा था। तो फिर जो वांजी होता है वो हंसता है और फिर बोलता है अच्छा अगर मैं तो ऐसा बिहेवियर सिर्फ तुम्हारे साथ रखता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो बड़ी आगे करके सिर्फ वांजी की ओर देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो भी सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर ही देख रहा होता है। तभी जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। तो फिर जो विंग होता है वो कुछ नहीं बोलता और उसे वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है बोलो ना विंग, तुमने कहा कि मेरा ऐसा बिहेवियर तुम्हें किसी को भी ये गलतफहमी करा सकता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मगर मैं तो चाहता हूँ कि उस पर्सन को ये गलतफहमी नहीं, ये रियलिटी में पता चले कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ मैं। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की बातें सुन रहा होता है और वो
को बहुत ज़्यादा शौक होता है। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, वो उसके पास आता है और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, विंग मैंने कभी खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं की, कभी भी नहीं। मैं जैसा था हमेशा वैसे ही बन के रहा। मगर जब तुम मेरी लाइफ में आए तब मैंने नहीं चाहा था। मगर कब मैं तुम्हारे लिए बदलने लगा, मुझे खुद को एहसास नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे प्यार हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। इवन कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि प्यार भी कोई चीज़ होता है। मैं तो तुम ट्रस्ट नहीं करोगे, पर मुझे लगता था कि प्यार लोग प्यार कैसे कर लेते हैं। मुझे सच में प्यार बहुत अजीब लगता था, बहुत ज़्यादा वियर्ड। मैं तो कभी कभार सोचता था क्या कि सच में प्यार ऐसा भी होता है। क्या लोग हमेशा किसी भी पर्सन से प्यार करके उसके साथ अपनी लाइफ सेट करते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? या कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन किसी से भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार कर सकता है? सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में मेरी फैमिली और मेरे खुद के अलावा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। मैंने कभी किसी से प्यार करने के बारे में नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। मगर जब मैं तुमसे मिला और जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना कि तुम किस तरह के पर्सन हो, तुम्हारी लाइफ में क्या कुछ हुआ है, पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी वो सारी बातें सुन के, तुम्हारी लाइफ के बारे में जान के मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। ऐसा लगा कि कैसे और क्यों तुम्हारी लाइफ में इतना पेन था, क्यों? काश हर पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता था कि काश मैं तुम्हारी लाइफ में पहला आया होता, काश मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हारे साथ रहता, काश मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेले ना छोड़ता। मगर क्या करूँ, शायद गॉड ने मुझे तुम्हारी लाइफ में बहुत लास्ट में भेजा, बहुत लास्ट में। आई एम सॉरी। तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेन मिल चुका है। मगर मैं फिर भी तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि अब तुम्हें कोई पेन नहीं होगा, कोई पेन नहीं। प्लीज़, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो सोचते हो वो सच है। मैं तुम्हें जताता हूँ, मगर तुम शायद समझ ही नहीं पाते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसीलिए तो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे रहता हूँ, तुम्हें सम्मान लेके प्यार करने की कोशिश करता हूँ। मगर तुम शायद तुम्हें अपने फर्स्ट लव के अलावा कोई और प्यार, किसी और का प्यार नज़र ही नहीं आता। मगर मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने भले ही अपना फर्स्ट लव छोड़ दिया, मगर मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपने फर्स्ट लव को ये इजाज़त भी नहीं देता कि वो मुझसे दूर जाए। किसी और को उसे छीनने की तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम्हें ये इजाज़त भी नहीं दूँगी कि तुम मुझसे दूर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर जो फीलिंग होता है वो सिर्फ वांजी की बातें सुन रहा होता है। वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता, कोई भी नहीं। वो ना उसे हाँ बोलता है और ना ही ना। तो फिर जो वांजी होता है वो इनकी ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि तुम मुझे यस बोल दो फोर्सफुली या मेरे दबाव में आके। मैं फोर्सफुली अपना लव नहीं पाना चाहता। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो और तभी मुझे यस बोलो। मगर मैं तुम्हें इजाज़त भी नहीं दूँगा कि तुम मुझे छोड़ के जाओ। मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। तो फिर जो भी होता है वो और भी बड़ी आंखें करके वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, मैं अपना प्यार जाहिर कर चुका हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। तुम पूछोगे कैसे हुआ, कब हुआ, मैं कहूँगा कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर हाँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दूँगा। तो याद रखना, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना, दैट्स ओके। तुम मुझसे प्यार मत करो,
मगर मुझे छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना। चाहे तुम ज़िंदगी भर मेरे पर्सनल डॉक्टर ही बन के मेरे साथ क्यों ना रहो, मगर अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, ये बात याद रखना। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर बस देख रहा होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कराता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है वो बस वांजी को जाते हुए देख रहा होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। और जैसे ही वांजी उस रूम से बाहर चला जाता है, तब जो विंग था वो तो बहुत ज़्यादा शौक था। उसके मुंह से एक लफ्ज़ बाहर निकला और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वांजी की बातें गूंज रही होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। और ये जो लाइन थी ये कि वांजी इजाज़त नहीं देता विंग को खुद से दूर जाने की। ये विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि हमेशा हर कोई चाहे विंग ने उससे कितना ही प्यार क्यों ना किया हो, वो लास्ट में विंग को छोड़ के चला ही जाता है। और विंग नहीं चाहता ऐसा बिल्कुल भी। वो उन लोगों से प्यार करता है और उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता है, मगर वो लोग कभी भी विंग के साथ नहीं रुकते। और फर्स्ट टाइम कोई पर्सन जो विंग से प्यार करता है और विंग भी उससे प्यार करता है, और वो चाहता है कि विंग उससे कभी दूर ना जाए, और वो कभी विंग को खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वैसे ही वो अपने फेस को, मतलब कि जो हद से ज़्यादा शाय फील कर रहा था, वो उस फेस के साथ ही बाथटब में पूरा लेट जाता है और वो डायरेक्ट पानी के अंदर चला जाता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरे पेपर अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। मेरे अभी 6 पेपर और बचे हैं, 2 दिन बाद एक है। ओके बाय, मुझे तैयारी भी करनी है। बाय।